हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये चैप्टर 1 है, क्लास 6 का राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है और लेक्चर नंबर 2 है। अगर लेक्चर 1 नहीं देखें तो देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बनाया है। आज हम लोग बात करेंगे धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता, यानी भारत में जो सामाजिक आधार पे, जो आपका संस्कृति के आधार पे, जो भारत में जो विविधता है, उस विविधता के बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग देखे थे कि विविधता क्या होता है, कि भारत में जो एक विभिन्नता है, जो जाति के आधार पे होता है, धर्म के आधार पे होता है, जो भाषा के आधार पे होता है, जो अलग अलग टाइप का जो भारत में विविधता है, इस विविधता के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो विविधता का अर्थ यही होता है कि जो भारत में विभिन्नता है। और हम लोग क्या देखे थे कि जो ये विविधता है, ठीक है, विविधता में क्या है, भारत में एकता है। यानी भारत में फिर भी कितना भी विविधता है, लेकिन भारत में क्या है, एकता है। ये भारत का क्या है, एक प्रतीक है कि भारत विभिन्नता वाला देश है, लेकिन फिर भी भारत में एकता है। और 4 धर्म का उद्भव स्थल भारत माना जाता है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां 4 धर्मों का उद्भव, मतलब यहां से उसका विकास हुआ है। जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। यानी भारत में जो बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है और सिख धर्म है और जैन धर्म है, इसका जो उद्भव स्थल है ये भारत में हुआ है। और इसके अलावा भारत में सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं। यानी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, पारसी। यानी यहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं। उनमें बहुत सा विभिन्नता है, लेकिन फिर भी क्या है, वे भारत के निवासी है और आपस में मिलजुल के रहते हैं। ये भारत के लिए बहुत अच्छा बात है। और क्या बोलते हैं कि जो भारत में जो हिंदू है, वो हिंदू भी क्या हुआ, 2 भागों में बटा हुआ है। कोई शैव पंथ का है, कोई वैष्णव पंथ का है। जो इस्लाम है वह भी 2 भागों में बटा हुआ है, कोई शिया है तो कोई सुन्नी है। जो सिख है वह भी 2 भागों में बटा हुआ है, नामधारी सिख होता है और निरंकारी सिख होता है। जो जैन धर्म होता है वह दिगंबर होता है और सत्यंबर होता है। और जो बौद्ध धर्म होता है वह हीनयान होता है और महायान होता है। और इसके अलावा भारत में क्या, सभी धर्मों का अपना अपना एक धार्मिक बुक होता है, जिसके द्वारा वे अपने धार्मिक विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हर धर्म में क्या है, कुछ मान्यता होता है, कुछ रूल होता है। उस रूलों को कहाँ से लाया गया, जो उनके जो धार्मिक के लोग जो बुक लिखे हैं, उन बुकों के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग उनकी मान्यताओं को सीखते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में आप देखते होंगे, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है। यहाँ क्या होता है, एक ये क्या भारत का एक धार्मिक बुक है, जो हिंदुओं के लिए, जो सभी धर्मों के लिए एक गाइडलाइन बनाता है किस प्रकार हमें चलना चाहिए। उसी प्रकार इस्लाम धर्म में कुरान होता है। कुरान भी क्या करता है, लोगों को जीने का तरीका सिखाता है। यानी हर धर्म का कुछ ना कुछ उनका धार्मिक बुक होता है। जैसे कि आपका सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब होता है, और बौद्ध धर्म के लिए त्रिपिटक होता है, और उसी प्रकार जो पारसी है उसके लिए जैन अवस्था होता है। यानी भारत में जो सभी धर्म के लोग रहते हैं वे क्या करते हैं, अपनी मान्यताओं को मानते हैं, क्योंकि उनको द्वारा जो धार्मिक बुक लिखा हुआ है, वो धार्मिक बुक क्या करता है, उन्हें जीने के लिए एक तरीका सिखाता है। इसीलिए हमें सभी धर्मों के धार्मिक बुकों को पढ़ना चाहिए और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया, उन ज्ञानों को हमें सीखना चाहिए। और इसके अलावा क्या, भारत में अनेक जाति पाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग धर्म के आधार तो बटे हुए हैं, जाति के आधार भी बटे हुए हैं। यानी भारत में इतना जाति, फिर भी क्या है, भारत में सभी जाति लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। भारत के लिए क्या एक गौरवपूर्ण बात होता है कि भारत में इतना विभिन्नता, लेकिन फिर भी भारत में क्या है, एकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। भारत त्योहारों का देश है। भारत क्या है, एक त्योहारों का देश है। भारत में बहुत सा त्योहार माना जाता है। अगर विदेश में जाइएगा तो बहुत ही कम त्योहार है। एक जैसे कि यूरोपियन कंट्री में क्रिसमस को फेमस होता है, लेकिन भारत में क्या है, सालों भर कुछ न कुछ त्योहार रहता है। अब देख सकते हैं, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस त्योहार क्या, ये पूरा देश में मनाया जाता है। यानी अगर बात करें दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस क्या एक ऐसा त्योहार होता है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि भारत में क्षेत्रीय त्योहार भी है। क्षेत्रीय मतलब कि जो एक क्षेत्र में मनाया जाता है, पूरा भारत में नहीं मनाया जाता। जैसे कि आप देखते हैं
कि आपका होली, ईद, क्रिसमस क्या ये पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन क्षेत्रीय त्योहार का अर्थ होता है कि जो बस एक क्षेत्र में ही मनाया जाएगा। जैसे एग्जांपल है, झारखंड में सरूल है, कर्मा है, ये क्या बस जो झारखंड में जो है सरूल कर्मा क्या बस ये झारखंड में मनाया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब में क्या बैसाखी त्योहार होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या गुड़ी पर्व है, ठीक है, बिहार में आपका क्या छठ पर्व है, असम में आपका बिहू है, तमिलनाडु में पोंगल है और केरल में ओणम है। मतलब कि भारत क्या एक ऐसा देश है जहां सालों भर कुछ न कुछ त्योहार होता है, यानी भारत में कुछ राष्ट्रीय त्योहार भी होते हैं जो पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, भारत में कुछ क्षेत्रीय त्योहार भी है। क्षेत्रीय मतलब जो एक क्षेत्र में मनाया जाता है। जैसे पता है आपको, अगर बोलते हैं कि बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, हम बोल देंगे पंजाब में, छठ मेनली बिहार में, पोंगल आपका तमिलनाडु में है, बिहू आपका असम में है। तो ये क्या एक क्षेत्रीय मतलब जो एक क्षेत्र में ही मनाया जाता है। इसके अलावा क्या है कि हमारे इंडिया में कुछ क्षेत्रीय नृत्य भी है, यानी हम लोग अपने खुशी का इजहार कैसे करते हैं, डांस करके। तो कुछ कुछ जो डांस क्या है जो एक क्षेत्र में उसका विकास हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं छऊ, ये मेनली आपका है झारखंड में, उड़ीसा मनाया जाता है। पाइका आपका उड़ीसा में हो गया, सरूल आपका झारखंड में हो गया, बिहू आपका असम में हो गया, गरबा आपका गुजरात में हो गया, डांडिया भी क्या आपका गुजरात में हो गया, भांगड़ा आपका पंजाब में हो गया, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु हो गया, कथक आपका कहाँ हुआ है, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, चांगलोई क्या, चांगलो क्या ये आपका ईस्टर्न मतलब यहाँ नागालैंड में मनाया जाता है। तो मतलब इस वीडियो में हम लोग बात किए कुछ क्षेत्रीय त्योहार के बारे में और कुछ आपका राष्ट्रीय त्योहार के बारे में, और भारत में धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता और आपका सामाजिक विविधता। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।